ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत एंड प्रोफेसर ऑफ हाउ, इन तीनों क्रिएटर के हर वीडियो पर लाखों में व्यू आते हैं और ये एड रेवेन्यू से लाखों रुपए कमाते भी हैं। अगर आप भी इन यूट्यूबर की तरह वीडियो बनाना चाहते हो तो शायद आपने अपने वीडियो की टॉपिक तो सोच ही लिया होगा, लेकिन अब आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि रिसर्च क्या करें, कहां से शुरू करें, किन किन बातों को शामिल करें या गूगल पर उपलब्ध जानकारी से क्या पढ़ें और आखिर में उन जानकारी के आधार पर स्क्रिप्ट कैसे लिखें। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि आप क्लिपिंग मेथड का इस्तेमाल करके अपने टॉपिक से जुड़े जरूरी पॉइंट्स कैसे ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन रिसर्च के जरिए हर एक पॉइंट्स की गहराई से जानकारी कैसे अचीव कर सकते हैं, और मैं रिसर्च के लिए कुछ फ्री टूल के बारे में भी बात करूंगा। हम यह भी देखेंगे कि आपका पसंदीदा क्रिएटर्स अपने वीडियो स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके मन में एक शानदार आइडिया है और आपने इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का फैसला किया। अब आपके सामने दो सिचुएशन आ सकती है, या तो आपके दिमाग में उस पॉइंट से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स होंगे कि आप यह डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उन पॉइंट्स को नोट करें, या फिर आपका दिमाग पूरी तरह से खाली होगा और आपको समझ नहीं आएगा कि कहां से शुरू करें। चाहे जो भी स्थिति हो, आप दोनों ही स्थितियों में क्लिपिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिपिंग मेथड किसी भी विषय से संबंधित जानकारी कलेक्ट करने की एक सरल और सिंपल प्रभावी टेक्निक है। इस टेक्निक को 5W1H के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें मेथड का उपयोग होता है, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। आइए एक उदाहरण से इस टेक्निक का उपयोग करना समझते हैं। मान लीजिए कि हम डार्क वेब की छिपी हुई दुनिया पर एक वीडियो बनाना चाहते हैं, तो मैं अपने वीडियो के लिए रिलेटेड पॉइंट्स खोजने के लिए इस टॉपिक पर क्लिपिंग मेथड लागू कर सकता हूँ। डार्क वेब आखिर है क्या? आप बता सकते हैं कि डार्क वेब क्या है या सामान्य जनरल वेब से कैसे अलग है। इस टॉपिक की मटेरियल अवेलेबल है। फिर आता है व्हेन, तो सवाल उठता है कि डार्क वेब का उदय कब हुआ। आप बता सकते हैं कि डार्क वेब कब वजूद में आया, कब पॉपुलर हुआ और क्या इससे जुड़ी कोई इंपॉर्टेंट पार्ट्स घटनाएं हैं। फिर आता है कहाँ, इसकी रचना कहाँ हुई, इसका सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है। फिर आता है कौन, तो डार्क वेब की दुनिया को कौन कंट्रोल कर रहा है, डार्क वेब का उपयोग कौन करता है, इसके अक्सर शिकार कौन होते हैं। इन शॉर्ट हम उन सभी लोगों के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इसमें शामिल है या इससे अफेक्टेड है। फिर आता है क्यों, तो डार्क वेब का वजूद क्यों है। हम डार्क वेब तक पहुंचने और इसके कंट्रोल करने वाले लोगों के इरादों, पर्पस के बारे में बात कर सकते हैं। और लास्ट में आता है कैसे। इसमें आप डार्क वेब के टेक्निकल पॉइंट्स, इसकी वर्किंग सिस्टम और इसके यूज होने वाले मेथड जैसे डिजिटल वर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस etc के बारे में बात कर सकते हैं। क्लिपिंग मेथड रिसर्च के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह कंफर्म करती है कि आपके विषय के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर विचार किया जा सके, और आप जिन यूट्यूबर को देखते हैं वो भी स्टडी करने के लिए इसी विधि का उपयोग करते हैं। ध्रुव राठी के वीडियो में मेटावर्स कैसे काम करता है, मेटावर्स के रहस्य को उदाहरण के तौर पर लेते हैं। मैंने यह वीडियो देखा और ध्रुव के द्वारा इसमें शामिल विषय को नोट किया। सबसे पहला मेटावर्स है क्या, उन्होंने मेटावर्स को एक्सप्लेन किया, इसके नाम की उत्पत्ति के बारे में बताया और इसके उपयोग पर डिसीजन की। फिर मेटावर्स के हैविंग एंड इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाले कौन है, उन्होंने इसमें शामिल कंपनियां और बिजनेस पीपल के बारे में बताया। फिर हमें मेटावर्स कब मिलेगा, यह हमारे जीवन का हिस्सा कब बनेगा। फिर मेटावर्स का आइडिया कहां से आया, व्हाई इज द मेटावर्स गोइंग पॉपुलैरिटी, मेटावर्स कैसे काम करता है। उन्होंने मेटावर्स में इस्तेमाल होने वाली मेथड जैसे डिजिटल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि पर डिस्कशन किया, और अंत में यह हमारे जीवन को कैसे इफेक्टेड करेगा, यानी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पावर। और अगर आप देखेंगे तो इसके सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में कौन, क्या, कब, कैसे, कहां, क्यों शामिल किया गया है। इस विधि का उपयोग करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि एवरी टॉपिक की मांग अलग अलग होती है। एक्सप्लेन के लिए यदि आप वर्ल्ड वॉर से संबंधित वीडियो बना रहे हैं तो कहां वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आप जानना चाहेंगे कि युद्ध कहां पे हो रहा है ना। अब इमेजिन कीजिए कि मैं मिस्टर बीस्ट दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर कैसे बने। अगर ऐसे सब्जेक्ट पर वीडियो बना रहे हैं, जाहिर है कहां वाले प्रश्न उतने मायने नहीं रखेंगे। साथ ही यह इम्पोर्टेंट है कि आपको उस विषय से संबंधित कुछ जानकारी पहले से ही हो जिस पर आप वीडियो बना रहे हैं, तभी आप क्लिपिंग मेथड का उपयोग करके समझदारी भरे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि आपको इस मेथड का यूज करने में कोई समस्या आती है तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। यही मैं किसी विषय पर यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के लिए रिसर्च करने के बाद क्लिपिंग मेथड पॉइंट का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। चैट जीपीटी कुछ ही सेकंड में आपके लिए यह कर देगा। इसके बाद वह स्टेप
स्टेप आता है जहाँ वास्तविक स्टडी शुरू होता है, यानी उस उत्तर को खोजना और सोर्स कंफर्मेशन करना। बेसिक फॉर्म से हम पहले से तैयार किए गए क्वेश्चन या पॉइंट्स की आंसर खोजेंगे। इसके लिए आप गूगल पर खोज कर सकते हैं और आपको अपने क्वेश्चन से रिलेटेड आर्टिकल खोज सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट ऑनलाइन पेज खोज सकते हैं। यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्री और इंटरव्यू देख सकते हैं। इसका एक चॉइस ChatGPT जैसी साइटों पर जाना और वहां से अपने क्वेश्चन टॉपिक करके उत्तर खोजना है। लेकिन मैं आपको इस मेथड से बचने की पूरी एडवाइस देता हूँ। इसका कारण यह है कि पहले आप जितनी अधिक कहानी स्टडी करेंगे विषय के बारे में, मैं आपका ज्ञान उतना ही बढ़ाऊंगा, जिससे आप अधिक कॉन्फिडेंस के साथ रिसर्च कर पाएंगे। दूसरा कारण यह है कि जब आप सेल्फ आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लिपिंग मेथड का उपयोग करने के बाद भी आप कई इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप उन्हें भी अपनी लिस्ट में जोड़ सकते हैं। अगर आप AI की सहायता लेना चाहते हैं तो ChatGPT, Gemini, गूगल और परप्लेक्सिटी जैसी AI टूल का उपयोग करने की सलाह दे सकता हूँ। दूसरा सॉफ्टवेयर से बेहतर है रिसर्च के लिए, क्योंकि आपको जो भी उत्तर मिलेगा आप उसका रेफरेंस देख सकते हैं। इसके ज्यादातर दो भाग हैं। पहला, आप उन सोर्स के जिक्र कथित पढ़ सकते हैं और अपने क्वेश्चन के कनेक्शन में और अधिक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, और दूसरा, आप जानकारी के सोर्स की भरोसेमंद की जांच कर सकते हैं। अपने टॉपिक के बारे में और अपने क्वेश्चन के कनेक्शन में और अधिक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, और दूसरा, आप जानकारी के सोर्स की भरोसेमंद की जांच कर सकते हैं। अपने टॉपिक के बारे में आप जो भी पढ़ें, मेक श्योर करें वह किसी भरोसेमंद वेबसाइट से लिए गए होंगे, और लेखक की डिपेंडेबल की भी जांच करें। इसके अलावा यदि जानकारी क्यूरा या रेडिट जैसी वेबसाइट से ली गई हो तो चांस है कि वह मिक्स हो सकती है, यानी अनरिलायबल के सोर्स वेरीफाई करना हमेशा जरूरी है। लेकिन कुछ मामलों में यह कंपलसरी हो जाता है, खासकर मेडिकल, मेडिसिन, फाइनेंस, न्यूज और राजनीतिक ETC ऐसे विषय जिन पर विवाद होता हो। बहुत सा यूजफुल टूल उपलब्ध है, जैसे कि गूगल स्कॉलर। यहाँ आप आसानी से सब्जेक्ट को इंटर करके उससे संबंधित अकादमिक आर्टिकल और स्टडी आसानी से कर पा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम समस्या की जड़ तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह आपको हॉरिजॉन्टल और डीप तक का उपयोग करके हर महत्वपूर्ण प्रश्न की गहराई में जाना होगा। एक बार जब आप यह कर लें तो अपने रिसर्च को पूरा समझें और इन जानकारी के आधार पर एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। यूट्यूब क्रिएटर्स के भी वीडियो में इतना ही रिसर्च इम्पोर्टेंट है जितना कि एक शानदार स्क्रिप्ट तैयार करना, अन्यथा पूरी प्लेलिस्ट स्टोरी की क्लास जितनी बोरिंग हो सकती है। एक शानदार स्क्रिप्ट लिखने का पहला स्टेप एक शानदार इंट्रो तैयार करना है, जैसे कि मैं हमेशा अपने वीडियो में करता हूँ। एक इंगेजिंग इंट्रो बनाने का कोई पार्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है जिसका आपको प्लान करना ही होगा। एक्सप्लेन के लिए प्रोफेसर अपने इंट्रो में वीडियो के उन हिस्सों की दिखाते हैं जहां उन्होंने एक बहुत ही ध्यान खींचने वाला स्टेटमेंट दिया है जो स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण हुक का काम करता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन क्षेत्र में एक हुक बनाने के लिए आप अपने विषय से संबंधित एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा ध्यान रख के वीडियो शुरू कर सकते हैं, जैसे कि अक्सर नीतीश राजपूत के बिजनेस से संबंधित वीडियो में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप ध्रुव राठी के वीडियो देख सकते हैं, खासकर वो वीडियो जिसमें वो ऐतिहासिक विषय पर बात करते हैं, तो वो अपने इंट्रो की शुरुआत एक कहानी से शुरू करते हैं। उस कहानी को सुनने के बाद ऑडियंस के मन में कई सवाल उठते हैं जिसका जवाब ध्रुव राठी ने देना शुरू कर देते हैं। तो हाँ, पर्चे चाहे जैसे भी हो, सामान्य बात यह है कि यह दर्शक को वीडियो के बाकी भाग को दिखाने के क्यूरियस करे। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अब मेन पॉइंट पर आने का टाइम है, यानी क्लिपिंग मेथड का उपयोग करके आपने जो पॉइंट नोट किया है उसके उत्तर देना शुरू करें। ज्यादातर मेथड पहले बेसिक सवाल के जवाब देना अच्छा होता है, जैसे मोनालिसा को किसने पेंटिंग किया, इसे कब पेंटिंग किया गया था। इन सभी सवालों के पहले जवाब दें और फिर कुछ और रोचक सवालों की ओर बढ़े, जैसे मोनालिसा सबसे महंगी पेंटिंग क्यों है। साथ ही वीडियो के सब्जेक्ट के संबंधित प्रश्नों का गहराई से विचार करना न भूलें। उदाहरण के लिए यदि आज हम बात करेंगे मोनालिसा के बारे में, मोनालिसा को किसने पेंटिंग किया, इस प्रश्न पर बहुत गहराई से विचार करते हैं, जिसमें ये इटली के रहने वाले का इतिहास, परिवार, शिक्षा आदि इसमें शामिल है। तो ऑडियंस शायद वीडियो छोड़ दें क्योंकि ये इसलिए नहीं आए थे। इसके बजाय पेंटिंग में महिला कौन है जैसे प्रश्न अधिक रिलेवेंट एंड रोचक है, इसलिए आप उन्होंने विस्तार से कवर कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये सफिशिएंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ऑडियंस वीडियो देखने के समय बोर ना हो और पूरी तरह से लास्ट तक जुड़े रहें, तो आपको कुछ और करना होगा। अगर आप ध्रुव राठी की वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि इतने सारे पॉइंट्स कवर करने के बावजूद उनका पूरा वीडियो किसी मूवी से कम नहीं लगता, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा भी नहीं होता कि एक पॉइंट्स के बाद अचानक दूसरा पॉइंट शुरू हो जाएगा। पॉइंट्स के बीच हमेशा एक जुड़ाव होता है। कभी कभी प्रेजेंट पॉइंट को समझते हुए वे एक ऐसा सवाल उठाते हैं जिसका अगले पॉइंट्स में मिलता है। वे ऐसा बात करते हैं जो प्रेजेंट पॉइंट को बिल्कुल उल्टा होता है। यह कनेक्शन बनाए रखने की टेक्निक इतनी
भयंकर है कि दर्शकों को इसका एहसास भी नहीं होता, फिर भी यह उन्हें पूरे वीडियो में जोड़े रखती है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और अंत में सारी रिसर्च को जोड़कर एक स्पष्ट कहानी बनाए जिससे दर्शक जुड़े रहें और वीडियो में देखने में ध्रुव राठी जैसे लगे, तो आप कमेंट में रिसर्च लिखें और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस चैनल पर मैं यूट्यूब ग्रोथ और मोटिवेशन से जुड़े ऐसे ही वीडियो डालता रहता हूँ, इसलिए अगर आप अपने चैनल को बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे दूसरे वीडियो को वेट करें। अगली वीडियो बहुत ही खतरनाक होगी जो आपकी परेशानी से रिलेटेड होगी। और हाँ, आपसे वही मिलेंगे। बाय।